नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। इस कड़ी में आप जानेंगे 23 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 23 दिसंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 23 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 23 दिसंबर वर्ष का 357वां, लीप वर्ष में यह 358वां दिन है। साल में अभी और 8 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 23 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों 23 दिसंबर की पहली घटना है आज ही के दिन वर्ष 2008 सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम पर विश्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, विख्यात कथाकार गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे के कैद रंग के लिए उन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2008 से नवाजा गया। आज ही के दिन वर्ष 2007 पाकिस्तान में लगे आपातकाल को वहां की अदालत ने सही ठहराया। आज ही के दिन वर्ष 2005 वामपंथी विरोधी लेक कॉकजिंस्की ने पोलैंड के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। आज ही के दिन वर्ष 2003 इजरायली ने गाजा पट्टी पर हमला किया। आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर वर्ष 2002 इजरायली सेना के हटने तक फिलिस्तीन का चुनाव स्थगित रहा। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2000 न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट का खिताब जीता। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1995 हरियाणा के मंडी डाबवाली इलाके में स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 360 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1969 चांद पर से लाए गए पत्थरों को राजधानी में आयोजित एक प्रदर्शनी में रखा गया। आज ही के दिन वर्ष 1976 सर शिवसागर रामगुलाम द्वारा मॉरिशस में मिली जुली सरकार का गठन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1968 मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1926 आर्य समाज प्रचारक एवं विद्वान स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई।
आज ही के दिन वर्ष 1922 बीबीसी रेडियो ने दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया। आज ही के दिन वर्ष 1921 विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1914 प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची। आज ही के दिन वर्ष 1912 नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के वास्ते वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया, लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वह घायल हो गए। दोस्तों आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर वर्ष 1902 चौधरी चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1901 शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम को औपचारिक रूप से खोला गया। आज ही के दिन वर्ष 1894 रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया। आज ही के दिन वर्ष 1672 खगोलविद जियोवनी कैसनी ने शनि के उपग्रह रिया की खोज की। आज ही के दिन वर्ष 1465 विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय तेलीकोटा की लड़ाई में अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त मुस्लिम सेना से पराजित हुए। इस प्रकार महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे अवतार सिंह रिखी के बारे में। अवतार सिंह रिखी का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1923 को हुआ था और ये लोकसभा के भूतपूर्व महासचिव के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता के रूप में माने जाते थे। इनके ही जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी जी भारत के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी, पत्रकार और संपादक के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर वर्ष 1899 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है मेहर चंद महाजन का। मेहर चंद महाजन साहब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हुआ था। इस कड़ी में दोस्तों अब बात करेंगे सत्येंद्र चंद्र मिश्रा जी के बारे में। सत्येंद्र चंद्र मिश्रा जी भारत के कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों इनका जन्म आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर वर्ष 1888 को हुआ था। और दोस्तों अंत में बात करेंगे अब रास बिहारी घोष का। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1845 को हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 23 दिसंबर को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे समाप्त होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो दोस्तों इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे के करुणाकरण के बारे में बात करेंगे। के करुणाकरण जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 23 दिसंबर वर्ष 2010 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है प्रसिद्ध अभिनेत्री नूरजहां का। नूरजहां जी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने हिंदी, भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया। इनका निधन 23 दिसंबर वर्ष 2000 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब नाम आता है पामुलापति वेंकट नरसिंह राव जी के बारे में। इनका निधन 23 दिसंबर वर्ष 2004 को हुआ था।
और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों इस कड़ी में अब नाम लेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी का। स्वामी श्रद्धानंद जी का निधन 23 दिसंबर वर्ष 1926 को हुआ था और ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी तथा स्त्री शिक्षा के समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों अंत में बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। इनका निधन 23 दिसंबर वर्ष 1941 को हुआ था और ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण भारत की स्वतंत्रता के लिए किया था। इनका निधन 23 दिसंबर वर्ष 1941 को हुआ था। इस दिसंबर को कहा गया अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं किसान दिवस, और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर वर्ष 1902 को चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे का जन्मदिन है, जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता के रूप में जाने जाते थे। तो आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।